आनंदपुर में 8 बजे के बाद सभी के मोबाइल में तेज रिंगटोन के साथ एक फोन आता था। फोन आते से ही सब लोग थर-थर कांपने लग जाते हैं। उस फोन को कोई भी उठा के बात नहीं करता था। वैसे ही एक आदमी ने रिंगटोन की तेज आवाज से परेशान होकर फोन उठा लिया। फिर क्या था, उसका सर पल भर में धड़ से अलग हो गया। गाँव में सब परेशान थे। रोजाना 2 से 3 लोगों की मौत पक्की थी। शाम को राइस्टार इस गांव में रहने के लिए आता है। वह इस गांव में नया था। राइस्टार का भी फोन तेज रिंगटोन के साथ बजने लगता है। अनजान राइस्टार मोबाइल निकाल के फोन उठाने ही वाला था। रुक जाओ चिल्लाते हुए एक आदमी आता है। वह राइस्टार से कह रहा था, अरे भाई, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो गलती से भी फोन मत उठाना, वरना अंजाम बुरा होगा। राइस्टार बोला, क्यों भाई, यहाँ पर कहीं लिखा है क्या फोन मत उठाना? करके मैं तो उठाऊंगा, मेरा मोबाइल है। आदमी हाथ जोड़कर बोला, बस फोन मत उठाना, मैं सब बताता हूँ। उससे पहले कि वह आदमी कुछ और कह पाता, बाजू से एक और नया शख्स आता है। उसने भी वही गलती की, फोन उठा लिया और तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। राइस्टार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आदमी बोला, देखो, मैंने कहा था ना, फोन मत उठाना, वरना तुम्हारी भी हालत इस इंसान जैसी हो जाती। यहाँ पर 8 बजे के बाद जिसने भी इस फोन कॉल को उठा लिया, उसकी हालत ऐसी ही होती है। राइस्टार बोला, ये क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? वो आदमी बोला, अच्छा होता कि हम सब लोग उस पक्षी राज की बात मान लेते। 13 साल पहले ये गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ पक्षियों की छलछल हुआ करती थी और इस गांव में पक्षी राज नाम का आदमी रहता था। उसको पक्षियों से बहुत लगाव था। रोजाना उन्हें खाना खिलाया करता। पक्षियां भी पक्षी राज को पसंद करती थी। पक्षी राज दिन भर उन्हीं के साथ बातें करता और वक्त बिताता। पर एक दिन ऐसा आया कि सभी लोग अपनी जमीन, खेत चंद पैसों के लिए कंपनी को बेच रहे थे ताकि कंपनी वाले उस जमीन पर टावर बना सके। पक्षीराज बोला, रामपाल, तूने भी अपनी जमीन कंपनी वालों को बेच दी? कंपनी वाले यहाँ पर मोबाइल टावर बनाने वाले हैं, उसके रेडिएशन से पक्षियां मर सकती हैं। रामपाल बोला, अबे, तेल लेने गई पक्षियां, यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं, और तू पक्षियों की बात कर रहा है? मर जाने दे उन्हें। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ हफ्तों बाद कंपनी वालों ने मोबाइल नेटवर्क टावर बनवा दिए। हर जगह टावर ही टावर, कहीं एयरटेल का तो कहीं जियो का। जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे आधे से ज्यादा पक्षियां उन टावरों के रेडिएशन से मरने लगी। पक्षीराज अपने सामने पक्षियों की लाशें देखकर अंदर और बाहर से टूट चुका था। आखिरकार उसने एक दिन उन्हीं टावर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और तभी से उसकी आत्मा इस गांव को सताने लगी। राघव अपने नए बाइक से अपने गांव में आता है। राघव बाइक को इत्मीनान से घर के बाहर रुकाकर अंदर सोने के लिए चला जाता है। रात के 1 बजे अचानक से एक जोरदार हवा गाड़ी में जा लगती है और तभी रहस्यमय तरीके से गाड़ी का इंजन चालू होता है। वह गाड़ी खुद ब खुद चल के कहीं तो जाने लगती है, मानो उसको कोई चला रहा हो। तभी वह बाइक स्पीड से आकर गांव के वॉचमैन को ठोक देती है और उसके बदन में चीथड़े उड़ जाते हैं। पर वह गाड़ी यहाँ तक नहीं रुकती, गांव से जा रहे एक इंसान को भी ठोक देती है। उसकी भी वही हालत। इनकी ऐसी हालत करके बाइक वापस चली जाती है। तभी गांव में सुबह हो जाती है। राघव नींद से उठकर बाहर अपने बाइक के पास आता है। राघव पाता है कि कल उसने जिस जगह पर बाइक को रुकाया था उस जगह पर नहीं थी, बल्कि 2 इंच बाजू में खिसक गई थी। राघव और ध्यान से देखता है तो टायर पर खून लगा मिलता है। बाजू में उसको बहुत भीड़ दिखती है और रोने की आवाजें भी आ रही थी। राघव उस भीड़ की तरफ भागा। वहाँ पर वही वॉचमैन और एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसे राघव के बाइक ने ही मारा था। फिर गांव में रात के 12 बज गए। घनघोर अंधेरा था और जो होना था वही हुआ। वही हवा बाइक से टकराई और रहस्यमय तरीके से चलने लगी। उसी टाइम राइस्टार दूसरे गांव से इस गांव में बाइक से आ रहा था कि उस पर उसी राघव के बाइक ने हमला किया कि राइस्टार अपने बाइक के साथ 15 फीट तक उछल जाता है। राइस्टार पास के ब्रिज के कारण जिंदा बच पाता है। राइस्टार नीचे देखता है तो वह बाइक पागल हो चुकी थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको बस इंसान को मारना था। बिना ड्राइवर के बाइक देख राइस्टार की रूह कांप जाती है। अगले सुबह राइस्टार एक आदमी को वहाँ से गुजरते देख उस आदमी के पास आता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में नीली कलर की बाइक किसके पास है? नीली कलर की बाइक तो शायद इस गांव में, हाँ, ये बाइक राघव नाम के लड़के की है। फिर राइस्टार उसको धन्यवाद करके राघव के घर की ओर निकला। कुछ मिनटों बाद राइस्टार राघव के घर पहुंचा। वहाँ राघव बाइक साफ कर रहा था। राइस्टार उसके पास जाकर उससे बोला, ए राघव, ये जो तुम्हारी बाइक है ना, वह श्रापित और भूतिया है। कल रात को तुम्हारी बाइक बिना ड्राइवर के चल के आई और मुझ पर हमला किया। अरे भाई, वही तो मुझे
3 दिन से समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मैंने ये बाइक लाया उसके अगले दिन 2 मौत हुई और मेरे टायर पर खून भी लगा हुआ था। कुछ तो घपला है। अच्छा बताओ कि ये बाइक कहाँ से लाए थे? ये बाइक तो मैंने राजपुर में बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड खरीदा था। राइस स्टार सीधा बाबू के गैराज में पहुंचा। मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। राइस स्टार: ए बाबू, उस दिन राघव नाम के लड़के ने जो नीली बाइक ली थी उसका क्या राज है? सच सच बता दो। मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ये बात है 15 साल पहले की, जब उस गांव में हर्ष नाम का लड़का उसी बाइक के साथ रहता था और उसके जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हर्ष अपने बाइक को बाहर रुकाकर घर में चला जाता है और वही जलने वाला लड़का बाइक के पास जाकर नुकीली सुई से उस गाड़ी के टायर पंचर कर दिया। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को उठाकर उसी पंचर बाइक पर हॉस्पिटल ले जाने लगा। फिर क्या था, वह बाइक आधे रास्ते पर रुक गई। हर्ष ने जब टायर पंचर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजस्थान के गांव खेतपुरा में 2 लड़के रहते थे, विवान और आरव। बचपन से उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते अगर असली दोस्ती देखनी हो तो विवान और आरव जैसी। एक रात दोनों घर की छत पर तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे। आरव बोला, भाई कभी सोचा है जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे? विवान मुस्कुराया, मैं तो चाहता हूँ हम मिलकर खेती करें, पर कुछ अलग, आयुर्वेदिक पौधों की खेती, जिससे हमारा गाँव भी आगे बढ़े। आरव ने हंसते हुए कहा, जो तू करेगा वही मैं भी करूंगा। समय बीता और दोनों जवान हो गए। उन्होंने मिलकर आयुर्वेदिक पौधों की खेती शुरू की। नीम, अश्वगंधा और तुलसी जैसे पौधों से दवाइयां बनने लगी। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और उनका खेत पूरे इलाके में मशहूर हो गया। गांव वाले कहते इन दोनों ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव को गांव की एक लड़की सिया पसंद थी। वो समझदार और खूबसूरत थी। आरव ने कभी ये बात विवान से नहीं कही। एक दिन सिया खेत पर आई और विवान से बातचीत करने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। ये देखकर आरव को लगा कि विवान उसकी खुशियां छीन रहा है। वो कुछ नहीं बोला, मगर अंदर ही अंदर जलने लगा। इसी बीच गांव का एक चालाक आदमी महेंद्र, जो कभी बड़ा जमींदार था लेकिन अब बर्बाद हो चुका था, मौके की तलाश में था। उसने आरव को बहकाना शुरू किया, तेरा भाई तुझसे सब छीन रहा है, खेती का नाम भी और सिया भी। धीरे धीरे आरव उसकी बातों में आ गया। महेंद्र ने खेत से कीमती पौधे चुरा लिए और इल्जाम विवान पर लगा दिया। सुबह अफवाह फैल गई, विवान चोरी करके सिया के साथ भागने वाला है। आरव का भरोसा टूट गया। जब विवान सफाई देने आया तो आरव ने गुस्से में कहा, अब कुछ भी कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी, हमारी दोस्ती यहीं खत्म। ये सुनकर विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप चला गया और पीछे रह गई टूटी हुई दोस्ती। ढोलकपुर में 8 बजे थे। रोज की तरह चारों ओर डोरबेल की आवाज गूंज रही थी। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। हर एक इंसान थर थर कांपते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। सभी लोगों के चेहरे पर अलग ही चिंता दिख रही थी। उनमें से एक था रणवीर का घर। बेटा, मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब तू गलती से भी दरवाजा मत खोलियो, चुपचाप सो जा। पर पापा, मुझे बहुत जोरों की सुसु लगी है, मैं सुसु करके आऊं? ठीक है, तू जल्दी सुसु करके ऊपर आ जियो, बस एक बात का ध्यान रखियो, दरवाजा मत खोलियो। हाँ पापा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, खामखा डरते रहते हैं। ये कहकर रणवीर सुसु करने के लिए नीचे चला जाता है। सुसु करके वह दरवाजे को देख गहरी सोच में डूब जाता है। साला, अब मैं देख कर रहूंगा कि 8 बजे के बाद दरवाजा खोलने पर क्या होता है। फिर क्या था, रणवीर सीधा जाकर दरवाजा खोल देता है, पर वहाँ एक बॉक्स के अलावा कुछ नहीं था। रणवीर बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकलकर बॉक्स को उठा लेता है और उसे घर में ले जाने लगता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, एक जोरदार हवा का झोंका सीधा घर में घुसता है। तभी अचानक अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। वो वहीं दम तोड़ देता है। वह हवा ऊपर जाती है और अर्जुन की तरह उसके मम्मी पापा का भी सिर धड़ से अलग कर देती है। अगली सुबह ये बात राइस स्टार को पता चलती है। वह पेशे से पुलिस वाला था। 3 मौत बस एक दरवाजा खोलने से। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राइस स्टार ने ठान लिया, अब इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। क्यों 8 बजे के बाद दरवाजा खोलना मना है? रात हुई। राइस स्टार उसी घर में रुका हुआ था। 8 बजते हैं। चारों ओर डोरबेल की आवाज गूंजने लगती है। राइस स्टार बिना डरे जाकर दरवाजा खोल देता है। उसे वही बॉक्स दिखता है जो अर्जुन को भी दिखा था। वह बॉक्स घर के अंदर लाता है और खोल देता है। वैसा ही होता है। एक झोंका आता है, पर इस बार वह हवा अंदर नहीं घुस पाती। चारों तरफ से कोशिश करने के बाद उसे अपने असली रूप में आना पड़ता है। एक खतरनाक सी चुड़ैल। अरे, मैं इस घर में घुस क्यों नहीं पा रही? कल ही तो घुसी थी, अब मुझे खुद आना पड़ेगा। वह चुड़ैल राइस स्टार की ओर बढ़ती है, पर असली रूप में आकर भी वह अंदर नहीं घुस पा रही थी, न ही राइस स्टार का कुछ बिगाड़ पा रही थी। अरे बता, तू कौन है? क्या शक्ति है तेरे पास जो मुझे अंदर आने से रोक रही है? मैं इंसान ही हूँ, पर मेरे पास ऐसी पावर है कि तुझसे बड़े भूतों को भी रोक देता हूँ। तू कौन से खेत की मूली है? अब चल बता, लोगों को 8 बजे के बाद क्यों मार रही है? वरना तेरा वो बॉक्स जला दूंगा। तेरी पावर उसी में है ना?
नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दरअसल मेरा नाम करीना है। एक दिन मैं और मेरा बच्चा एक रास्ते से जा रहे थे, तभी मेरे बच्चे को रास्ते पर पड़ी एक गुड़िया दिखी। वह उसकी ओर भागा, पर उतने में एक ऑटो आकर उसे ठोक गया और चला गया। मेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था। मदद की आस में मैं सीधा इस गांव में घुसी। लोगों के घर जाकर दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद एक ने दरवाजा खोला। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अरे तू चली जा यहाँ से, मुझे कोई पुलिस वलिस के लफड़े में नहीं पड़ना। फिर उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। जब कोई मदद नहीं मिली तो मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। मैं बच्चे के जाने के गम में पछताई और सदमे में मैंने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से मैं लोगों को मारती हूँ।